नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा। नाम फकीर, शोहरत में गाजी, इंसानियत का मसीहा, राजनीति का पुरोधा। कुछ ऐसे शख्सियत के धनी थे गाजी फकीर। ऐसे में उनका चला जाना उनके चाहने वालों को गमगीन कर गया और आज हर आंख सरहद के सुल्तान के इंतकाल से नम है। लगता है मानो एक रहनुमा अपने चाहने वालों को बीच सफर में ही छोड़कर अनंत सफर पर चला गया है। ऐसे में आज हर वो शख्स गमगीन है जो गाजी फकीर की दरिया दिली का गवाह रहा है। सच तो यह है कि भले ही गाजी फकीर को एक खास वर्ग का धार्मिक गुरु कहा जाता है, लेकिन उनके प्रशंसक हर समुदाय में मिलेंगे, क्योंकि उनके सामाजिक कार्य, उनकी जिंदा दिली और उनके विचार हमें हमेशा जिंदगी जीने का हुनर सिखाते रहेंगे। नाम फकीर, शोहरत में गाजी। भारत हो या चाहे पाकिस्तान, हर जगह थी दिलेरों में पहचान। इंसानियत का मसीहा, राजनीति का पुरोधा। रहवरों को अकेला छोड़ गया। सरहद का सुल्तान। नम आंखें, दिल में गम का तूफान। अलविदा गाजी फकीर। गाजी फकीर खुदा का एक ऐसा बंदा जिसे जितनी शोहरत हिंदुस्तान में बख्शी गई, उतनी ही मोहब्बत सरहद पार से भी मिली। फिर चाहे सियासत की बिसात हो या फिर मजहबी एकता का मसला, हर जगह हर दफा गाजी फकीर ने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसका जिक्र सदियों तक बुलंद रहेगा। आज ऐसे ही इंसानियत के मसीहा के इंतकाल पर हर शख्स गमगीन है, हर आंख नम है, हर दिल टूट गया है। लगता है मानो एक रहनुमा अपने रहबरों को सफर में छोड़कर एक नई सफर पर चला गया है। गाजी फकीर यूं तो सुपुर्द खाक हो गए हैं, लेकिन फिजाओं में बसी उनकी शख्सियत की सुनहरी यादें हर उस शख्स के जहन में हमेशा ताजा रहेंगी जो उनकी दरिया दिली के सच्चे किस्सों से दो चार हुआ होगा। पूरे राजस्थान में शोक की लहर है। खुद सीएम गहलोत ने ट्वीट कर शोक जताया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद के वालिद मोहतरम जनाब गाजी फकीर के इंतकाल का समाचार जानकर गहरा दुख हुआ है। परवरदिगार मरहूम को मगफिरत के साथ जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, साथ ही घर वालों और उनके अजीज व अकरब को सब्र जमील अता फरमाए।
गाजी फकीर धर्मगुरु होने के साथ साथ राजनीति के भी माहिर योद्धा थे, जिसके चलते ही पश्चिमी राजस्थान की सियासत में उनका खासा दबदबा देखने को मिलता है। कहा तो यहां तक जाता है कि पिछले 35 सालों से जैसलमेर में गाजी फकीर कांग्रेस की राजनीति की धुरी बने हुए थे और उनकी फकीरी का आलम यह था कि न सिर्फ सिंधी मुस्लिम समाज बल्कि 36 कौमों के लोग उनके एक इशारे पर जैसलमेर के पूरे सियासी गणित को बदल कर रख देते थे। आज सीमावर्ती जिले जैसलमेर की राजनीति के एक युग का अंत हो गया। छोटा हो या बड़ा, पक्ष हो या विपक्ष में हो, राजनीति हो या गैर राजनीति का हो, कोई भी व्यक्ति अगर उनके व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न करे तो उत्तर एक ही सरहद के सुल्तान के रूप में आता था। जैसलमेर की राजनीति के युग पुरुष कहे जाने वाले गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर का आज तड़के निधन हो गया। गाजी फकीर के निधन ने सीमावर्ती जिले में शोक की लहर है। वहीं गाजी फकीर ने राजनीति से उठकर हमेशा जन सामान्य के साथ उनकी समस्याओं के निवारण में कदम से कदम मिलाया था और कही वजह है कि आज गाजी फकीर की मृत्यु का समाचार सुनकर जैसलमेर शहर सहित कई इलाकों में भी शोक की लहर है और लोगों में अपने नेता को खोने का गम साफ देखा गया है। अगर ये कहें कि जैसलमेर में कांग्रेस का मतलब गाजी फकीर है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। गाजी फकीर परिवार के सियासी इतिहास की बात करें तो फकीर परिवार 1975 में राजनीति में आया था। गाजी फकीर को राजनीति में लाने वाले जैसलमेर के तत्कालीन विधायक भोपाल सिंह थे। गाजी फकीर ने जैसलमेर में सियासी वर्चस्व स्थापित करने के लिए पहला दांव 1985 में खेला। तब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर भोपाल सिंह मैदान में थे। बीजेपी की ओर से जुगत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फकीर परिवार ने निर्दलीय मुल्ताना राम बारूपाल को मैदान में उतारकर मुस्लिम मेघवाल गठबंधन का फॉर्मूला सेट किया। इसके बाद इसी फॉर्मूले के सहारे पिछले 35 सालों से जैसलमेर की राजनीति पर फकीर परिवार का दबदबा रहा है और यहाँ की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसके चलते ही उन्हें सरहद का सुल्तान कहा जाता है। ऐसे में गाजी फकीर के इंतकाल पर आज उन्हें हर कांग्रेसी याद कर रहा है। आज हमारे जैसलमेर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय गाजी फकीर साहब का निधन हो गया है, उसके लिए मेरी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। आज जैसलमेर कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई है। मुस्लिम धर्मगुरु नाम से चर्चित एवं सरहद के सुल्तान कहे जाने वाले आदरणीय गाजी फकीर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गाजी फकीर जी के जाने से पूरे जैसलमेर जिले को और पश्चिम राजस्थान को बहुत बड़ी क्षति हुई है। गाजी फकीर साहब का निधन जैसलमेर जिले के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और वंचित शोषित पीड़ित वर्ग के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनका निधन दुखद है। निश्चित तौर पर जिस बीमारी ने उनको घेरा था वो लंबे समय तक उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। इस बात का हम सभी को दुख है। जैसलमेर जिले की राजनीति को एक अलग दिशा में ले जाने का काम उन्होंने किया। जैसलमेर जिले में 1952 से लेकर 1980 तक जो जनप्रतिनिधि चुन के आते थे वो, यह नहीं कहूँगा वो सक्षम नहीं थे, लेकिन यह बात निश्चित है कि उनकी अप्रोच सारे मतदाताओं तक नहीं थी और जैसलमेर जिले का एक बहुत बड़ा वर्ग जो शोषित था, पीड़ित था, वंचित था और वो अपनी बात वहाँ तक नहीं ले जा पा रहा था, यह मलाल गाजी फकीर साहब को था। और गाजी फकीर साहब ने उस शोषित, पीड़ित, वंचित जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जैसलमेर जिले में एक नया राजनीतिक ट्विस्ट दिया। सच तो यह है कि गाजी फकीर के बिना सरहद की राजनीति का कोई भी पत्ता हिलता नहीं था। जैसलमेर में कांग्रेस के भीतर फकीर परिवार से 1985 के बाद किसी ने सीधी टक्कर नहीं ली। जिसने भी सीधी टक्कर लेने की जरूरत की तो बाद में उन्हें मजबूर होकर कांग्रेस ही छोड़नी पड़ी। रणवीर गोदारा से लेकर जितेंद्र सिंह जैसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं। जो जितेंद्र सिंह 1993 में फकीर परिवार की मर्जी के बिना कांग्रेस का टिकट लाए थे, उन्हें बाद में वापस बीजेपी में जाना पड़ा और 1998 में बीजेपी की टिकट पर जब वो जैसलमेर से मैदान में उतरे तो उन्हें हार का स्वाद भी चखना पड़ा, जो बताता है कि गाजी फकीर राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी थे।
ऐसे में उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति से कम नहीं है। जैसलमेर जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि हमारे जिले के कद्दावर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ संरक्षक जिले के मुस्लिम धर्मगुरु श्री गाजी फकीर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनका दशकों पुराना हमारे परिवार से संबंध था। मेरे ताऊजी स्वर्गीय गोवर्धन जी कल्ला के वे अजीज मित्र थे और एक इतना जुड़ाव था कि जैसे परिवार की भांति वो हमारे सदस्य थे। बिल्कुल ये एक युग का अंत है, क्योंकि उन्होंने इस कांग्रेस को शुरू से, जब कोई कांग्रेस में नाम नहीं लेता था, उस समय के वो कांग्रेस ही है और उन्होंने कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा था और कांग्रेस के लिए उन्होंने कई अपने त्याग और बलिदान भी किए थे। जैसलमेर जिले के वयोवर कांग्रेसी व धर्मगुरु गाजी फकीर साहब का देहांत हो गया है, जिससे जैसलमेर जिले ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान में शोक की लहर है। फकीर साहब पूरे पश्चिमी राजस्थान में सद्भावना के प्रतीक थे, जो हिंदू मुसलमान 36 कौम को एक साथ लेकर चलते थे। इनके देहावसान से पश्चिमी राजस्थान में अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं बहुत शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। परिवारजनों को ईश्वर हिम्मत दे। गाजी फकीर सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु थे। ऐसे में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर और जालोर सहित पश्चिमी राजस्थान और सीमा के उस पार पाकिस्तान में भी पीर पगारों की नुमाइंदगी करते थे, जिसके चलते उनके कई अनुयायी हैं। एक धर्मगुरु होने के साथ साथ एक मजे हुए राजनेता भी थे और यही कारण है कि कांग्रेस से नहीं, भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। कई चुनाव में उनके एक इशारे पर मुस्लिम वोटर अपना वोट देते हैं। गाजी फकीर एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने मुस्लिम समाज के साथ 36 कौम के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अपने विशेष वर्चस्व रखते थे और चाहने वालों का कहना है कि गाजी फकीर के जाने से सिंधी मुस्लिम समाज में अंधेरा छा गया है, क्योंकि वह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने गरीब के साथ सूखी रोटी तो अमीर के साथ बैठकर मेवा खाया है। गाजी फकीर सिंधी मुसलमानों के धर्मगुरु थे, लेकिन उन्हें हर कौम, हर मजहब का प्यार मिलता था, जो उनकी शख्सियत की खासियत को दर्शाता है। इसी के चलते पिछले विधानसभा चुनाव में महंत प्रतापपुरी के सामने उनके बेटे शाले मोहम्मद को हर कौम के लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया, जिसके बाद वो गहलोत सरकार में मंत्री भी बने। खास बात यह रही कि गाजी फकीर ने राज परिवार का हमेशा साथ दिया है। हुकुम सिंह, रघुनाथ सिंह, चंद्रवीर सिंह से लेकर रेणुका भाटी तक फकीर परिवार राज परिवार के साथ खड़ा दिखाई दिया। केवल जितेंद्र सिंह ही अपवाद रहे हैं, क्योंकि वे कांग्रेस से टिकट लेकर आए थे, वो भी फकीर परिवार की मर्जी के बिना। गाजी फकीर के बेटे शाले मोहम्मद पोखरण विधानसभा सीट से कांग्रेस की ओर से 2 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री भी हैं। दूसरे बेटे अब्दुल्ला फकीर जैसलमेर जिला परिषद के जिला प्रमुख रह चुके हैं। अमरदीन फकीर राजस्थान युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। जैसलमेर पंचायत समिति के प्रधान भी रहे हैं। तीसरे बेटे पीराने फकीर, सबसे छोटे बेटे इलियास फकीर राजनीति में हैं। वहीं छोटे बेटे अमीन खान परिवार के व्यवसाय को संभाल रहे हैं। वहीं गाजी फकीर के दिवंगत भाई फतेह मोहम्मद जैसलमेर के जिला प्रमुख रह चुके हैं और उनके ही बेटे गाजी सिकंदर हैं। पाकिस्तान स्थित सिंधी मुसलमानों के सबसे बड़े आस्था स्थल पीर पगारों के खलीफा के तौर पर गाजी फकीर ने पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय को एक सूत्र में बांध रखने में अहम भूमिका निभाई है। पिछले 3 दशक के दौरान वह कांग्रेस सहित जिले की पूरी राजनीति की धुरी बने रहे। वह स्वयं प्रारंभिक काल में सरपंच और जिला परिषद के सदस्य रहे। बाद में उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को राजनीति में आगे बढ़ाया। उनके भाई फतेह मोहम्मद प्रधान और जिला प्रमुख के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद तक पहुंचे। उनके पुत्र साले मोहम्मद 2 बार जिले की पोखरण सीट से विधायक तो निर्वाचित हुए और मौजूदा समय में राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री है। उनके एक अन्य पुत्र अमरदीन फकीर जैसलमेर समिति के प्रधान रह चुके हैं तथा युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अन्य पुत्र भी पंचायती राज राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के मुस्लिम समाज में गाजी फकीर की विशेष पकड़ थी, जैसी शायद ही किसी के पास हो। यही वजह है कि उन्हें सरहद का सुल्तान कहा जाता रहा, क्योंकि उन्होंने सभी के दिलों पर राज किया। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
गाजी फकीर लंबे वक्त से बीमार थे। ऐसे में 84 साल की उम्र में उनका इंतकाल होने के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई फकीर साहब को अंतिम बार देखना चाहता था। उनके लिए लोगों के दिलों में ये मोहब्बत बताती है कि उनकी शख्सियत मुकाम क्या है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मुस्लिम समाज के बीच होने वाले मसलों को सुलझाने के लिए वो बाकायदा अपना कोट लगाकर फैसला देते थे और उनके फैसले को समाज के लोग सहर्ष स्वीकार भी करते रहे हैं। गाजी फकीर सिंधी मुस्लिम धर्मगुरु थे, जिसके चलते सिंधी मुस्लिम समाज में उनकी खास पहचान थी। उनके जाने से जैसलमेर जिले और मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर है, तो वहीं सियासी गलियारों में भी सन्नाटा छाया हुआ दिख रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित सरकार के मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी उनके इंतकाल पर शोक व्यक्त किया है, तो वहीं आम लोग भी गमगीन हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। आज जो हमारे मुसलमानों के अंदर, सिंधी समाज के अंदर अंधेरा छा गया है। आज से 50 साल पहले हम कुछ नहीं थे। इस बंदे ने अपने कार्यकाल में हमको कहां से कहां तक पहुंचाया, जो आज हम इस लायक बोलने लायक है। हमारी समाज को छोड़ के उसके अलावा और समाज के लोग जितने इनके प्रति भावना थे, शायद किसी इंसान के हमने नहीं देखी, जहाँ तक मेरा 50 साल का अनुभव है। देखो, प्रेम भाव आदमी पे निर्भर करता है। इंसान जिंदगी में जीता है और जाता है। ये भीड़, ये सैलाब और ये कोरोना का जो मामला चल रहा है, उसके बीच में लोगों ने हर चीज़ को ताक के रमजान के महीने को बीच में लेते हुए अपनी हाजिरी यहाँ देनी, ये सब इनकी सेवाएं थी। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गरीब के साथ में सूखी रोटी खाई, अमीर के साथ में मेवा खाया। ये ऐसा इंसान था। गाजी फकीर के बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं से मधुर संबंध थे। यही वजह है कि दोनों ही दलों के कई प्रमुख नेता गाजी फकीर से मुलाकात के लिए अक्सर उनके घर आया करते थे। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में रहने वाले सिंधी मुसलमानों में उनकी खास मान्यता है। साथ ही साथ पाकिस्तान में रहने वाले सिंधी मुसलमानों में भी गाजी फकीर की बड़ी प्रसिद्धि है, क्योंकि पाकिस्तान में स्थित पीर पगारों के भारत में प्रतिनिधि की भूमिका में वे बरसों से थे। कहा जाता है कि गाजी फकीर का अलग से सामाजिक न्यायालय भी चलता था। दरअसल मुस्लिम समाज के बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के मसलों को सुलझाने के लिए वे बाकायदा अपना कोट लगाकर फैसला देते थे और उनके फैसले को समाज के लोग सहर्ष स्वीकार भी करते रहे हैं। अब जमात में तो बहुत बड़ा गम है। ये हमारे तो पीर पगारों के मुखिया थे और हमारी पूरी जमात जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, इसके काफ़ी अनुयायी इस एरिया में, सभी लोगों को बहुत बड़ा गम है। गाजी का कोई मुकाबला नहीं है। इस आदमी ने बहुत बड़ी मेहनत की है। गरीब फैमिली से उठा था उस आदमी ने यहाँ तक जो मेहनत की है, बहुत बड़ी मेहनत की है। इसमें कई लोगों के, हमारे समाज की बहुत बड़ी आस्था, बहुत बड़ा धचका लगा। बहुत दुख है जमात का, तो बस दुख में तो भरिया बैठा है सब, छोटा बड़ा को लेकर गाजी साहब। आज हमारे तो नाते जमात में सब बड़ा आदमी थे, सब मुसलमान। लंबी बीमारी के बाद उनके इंतकाल से सिंधी मुस्लिम समुदाय हतप्रभ है। उनके इंतकाल के बाद उनके शव को उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां से 8 किलोमीटर दूर स्थित झाबरा गांव की दरगाह में गाजी फकीर की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान फकीर परिवार ने आमजन से अपील की कि कोरोना महामारी के चलते सभी लोग सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करें। लेकिन फकीर साहब के चाहने वालों की ये बेपनाह मोहब्बत ही थी कि कोरोना काल के बावजूद भी लोग अपने आप को रोक नहीं सके और फकीर साहब के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती दिखी। इस दरमियान फकीर परिवार ने सभी से गाइडलाइन की पालना की अपील की, जिसके चलते लोगों ने मास्क पहना और मास्क पहनकर लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और फिर झबरा गांव की दरगाह में मुस्लिम समाज की मान्यताओं के अनुसार उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर। और चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।